morning, students. In the last video, we have discussed all the concepts of probability, and what is probability we have already discussed. Okay. Now in this video, I am going to discuss exercise number 17, the only exercise of this chapter. Okay. उसके बाद आपका ये इसमें कुछ 6 क्वेश्चंस हैं शायद. ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चंस करने के बाद में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. इसके पहले हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स भी पिछले वीडियो में देखे थे. ओके, तो अभी हम लोग केवल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 17 के. बुक देख लीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन, अ जार कंटेन 5 रेड, 7 ग्रीन and 6 orange and 5 blue balls. If a single ball is drawn from the jar at random, मतलब बिना देखे, what is the probability of choosing 1 red ball, B है 1 green ball, C है 1 blue ball, D है non red ball and E है 1 orange ball. सपोज यहां देखिए ये एक बैग है, मान लीजिए इस बैग के अंदर 5 रेड बॉल है. ओके, 7 ग्रीन बॉल्स है और 6 ऑरेंज बॉल है और लास्ट में 5 ब्लू बॉल्स. अब ये बॉल्स अंदर हैं, हमको नहीं पता, हमने बैग बंद कर दिया, हाथ डाल के उसमें से एक बॉल आपको फाइंड आउट करना है. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो रेड आएगा या ग्रीन आएगा या ऑरेंज आएगा या ब्लू आएगा या नॉन रेड आएगा, जो भी आपको यहां कैलकुलेट करना हो कैसे करेंगे. सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ बॉल्स निकालेंगे. टोटल, ये क्वेश्चन नंबर 1. ओके, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स काउंट करेंगे तो कितना आएगा. 5 और 7 12, 12 और 6 हो गया 18 और 5 23. तो आपका जो MS हो गया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये 23 टाइप के हो सकते हैं टोटल. नाउ व्हाट इज द, अब मान लीजिए इवन इज द गेटिंग रेड बॉल. इवन एक इवेंट है, गेटिंग रेड बॉल. ठीक है, तो N जो इवन आएगा वो आएगा आपका, कितने हैं रेड बॉल 5 और टोटल बॉल ये है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितने हो, कितने 5 रेड बॉल है, कोई भी आ सकता है उसमें से, और टोटल बॉल कितनी है 23. सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल. ये देखिए N इवन अपॉन NS भी है, यहां पर आप इसमें पहले लिख सकते हैं N इवन अपॉन NS. ये दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी. ओके, समझ में आ गया आपको. नाउ सेकंड है आपका, ये A हो गया. B में आपसे कहा जा रहा है 1 ग्रीन बॉल. एक ही बॉल निकाले तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, एक और मेथड है ग्रीन बॉल, वो लिख सकते हैं आप नंबर ऑफ ग्रीन बॉल. ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स. तो वो कितना हो गया, ग्रीन बॉल कितनी है 7 और टोटल बॉल कितनी है 23. सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल. एक ये मेथड भी है. अगर आप नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स निकालेंगे तो वो 7 है, तो NE जो होगा वो 7 ही होगा और टोटल नंबर ऑफ बॉल NS है 23 है. तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं. और इसका जो C पार्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ C पार्ट में बोल रहा है ब्लू बॉल. ठीक है, ब्लू बॉल्स. तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स. ठीक है, तो ये ब्लू बॉल्स कितनी है यहां पर 5 और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 23. सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल्स, 5 बाय 23. करेक्ट. ओके, नाउ अब नेक्स्ट जो है वो आपसे कहा गया है नॉन रेड बॉल.
तो नॉन रेड बॉल देखिए कितनी नॉन रेड बॉल, तो रेड बॉल को अगर हम हटा दें तो याद देखिए 7 + 6 13 + 8 18, तो नॉन रेड बॉल कितनी हो गई 18। तो डी का हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन रेड बॉल, तो वो हो जाएगा 18/23, क्योंकि नॉन रेड बॉल, ये रेड बॉल को हटा दें तो ये है नॉन रेड बॉल पूरी टोटल 18, तो 18/23 इज योर आंसर। लास्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज बॉल। ठीक है, ऑरेंज बॉल कितनी है, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल है 6, ये है ऑरेंज बॉल 6/23 टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। ठीक है, सो इन दिस वे यू हैव टू डू द क्वेश्चन। एक और तरीका होता है, अगर किसी प्रोबेबिलिटी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो उसको हम लोग लिखते हैं PE बार, और उसको उसके प्रोबेबिलिटी से 1 में से माइनस कर देते हैं प्रोबेबिलिटी को। मतलब मैं यहां एक बार जरा वहां पे दिख नहीं रहा होगा आपको, तो PE बार जो होता है नॉट होने की, मतलब P नॉट की बात कर रहा हूं मैं, P नॉट E, ये जो होता है 1 - PE होता है किसी। अब जैसे जैसे ये नॉन रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है अगर आपको, तो आप उस तरीके से भी निकाल सकते थे, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल 5/23, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल नॉन रेड बॉल भी आ जाती है, 23 - 5 18/23, इससे भी आ जाता है। ठीक है, तो अगर किसी मतलब रिजल्ट की किसी भी इवेंट की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी हो, तो उसको उसकी प्रोबेबिलिटी को, होने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाइस इज थ्रोन, डाई लिखना चाहिए, डाइस नहीं होता, और डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन, फर्स्ट है एन इवन प्राइम नंबर, नंबर लेस देन 6, सी है ऑड नंबर लेस देन 5, प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 एंड नंबर ग्रेटर देन 3। तो अगर हम डाई को रोल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, तो जो सैंपल स्पेस आएगा वो आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आपका जो NS हुआ वो तो हो गया 6। ठीक है, अभी आप बोल रहे हैं इवन प्राइम नंबर, तो अभी मैं इवन लिख रहा हूं, ये है इवन प्राइम नंबर। अब इवन प्राइम नंबर इज ओनली 1 एंड दैट इज 2, तो ये आ गया 2, कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं ना, आपको बताया था सेट है इसलिए। तो n इवन जो होगा वो हो जाएगा आपका 1, ओनली 1 एलिमेंट इज इवन प्राइम नंबर। ओके, और दूसरा है आपको देयरफॉर, अगर आपको प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, मतलब इवन प्राइम नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/6 NE/NS। इसको पहले आप लिख लीजिए, NE1/NS इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, समझ में आ गया? लेस देन 1 है, पहले से सही है, करेक्ट है। अब E2 जो आपको B पार्ट है, ये A हो गया, ये B हो गया। B पार्ट में कह रहा है नंबर लेस देन 6, नंबर लेस देन 6, तो 1 2 3 4 5 है, तो नंबर लेस देन 6 कितने आएंगे? 1 2 3 4 5, तो यहां पे NE2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5। ठीक है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो हो जाएगा, नंबर लेस देन 6 की प्रोबेबिलिटी NE2/NS, तो कितना आ गया? ये हो गया आपका 5 और ये हो गया 6। ठीक है, समझ में आया ये चीज? ओके, नाउ नेक्स्ट C वाला है ऑड नंबर लेस देन 5। C है
E3 is equal to odd number less than 5। तो odd number less than 5 आपके देखिए एक तो ये 3 है और एक ये 1 है। So there are only 1 and 3। So NE3 जो हुआ वो कितने हो गए 2 1 2। ठीक है, समझ में आया? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मतलब लेस देन ऑड नंबर लेस देन 5, प्रोबेबिलिटी NE2 अपॉन NS, therefore 2 अपॉन 6। इसको कैंसिल कर देंगे तो आंसर आएगा 1 अपॉन 3। ओके, समझ में आया? नाउ सर क्वेश्चन नंबर डी पार्ट, इसका प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। सो ये हो गया आपका E4 प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। ठीक है, प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। द ओनली प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 वो है 5। उस वाले उसमें 1 2 3 4 5 6 में द ओनली प्राइम नंबर विच इज ग्रेटर देन 2 इज 5। ओके, ग्रेटर देन 2 आएंगे, एक 3 भी आएगा और एक 5 भी आएगा। सो NE2 जो होगा, E4 जो होगा वो हो जाएगा 2। Therefore probability of E4 मतलब probability of getting prime number greater than 2 is equal to NE4 divided by NS। ये है 2 और ये है 6, तो आंसर आया 1/3। कैंसिल कर देंगे इसको। और लास्ट वाला E है प्राइम नंबर ग्रेटर देन, सॉरी नंबर ग्रेटर देन 3। तो यहां पर E5 ले रहे हैं हम इसको, नंबर ग्रेटर देन 3। तो 1 2 3 4 5 6 में ग्रेटर देन 3 कौन आएगा 4 5 6। तो यहां पर आप देखेंगे कि NE5 जो है वो हो गया 3 1 2 3। ओके, therefore the probability of E5, probability of E5 का मतलब probability of number greater than 3 is NE5 upon NS। तो E5 है 3 और ये है 6, तो आया 1 upon 2। ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 2 के सारे सॉल्यूशन। ओके, समझ में आया? लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3। The letters of word random are placed in a bag and one letter is taken out। Random जो word है RANDOM, ये इस वर्ड के सारे जो लेटर्स हैं RANDOM उसको एक बैग में डाल दीजिए। उसके बाद उसमें से एक लेटर निकाल दिया। हाउ मेनी आउटकम्स आर पॉसिबल। सो पहला वाला क्वेश्चन जो है how many outcomes। ओके, तो आउटकम्स, टोटल आउटकम्स हम इसको लिखना चाहेंगे। तो टोटल आउटकम्स जो होंगे वो 1 2 3 4 5 6, यहां पे 6 होगा तो हम लिख सकते हैं NS is equal to 6। दिस इज द टोटल पॉसिबिलिटीज, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, 6 ही पॉसिबिलिटीज है। बी पे पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट टेकन आउट। तो पहला बी में फर्स्ट वाला जो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। तो अब इसमें आर कितने हैं, ओनली 1 और टोटल कितना है 6। तो यहां पे आ गया 1/6। दैट्स इट। दूसरा इसमें सेकंड वाला पूछ रहा है what is the probability of m। so how many m's are there, only 1 और टोटल कितने हैं 6। तो 1/6, 6/1 मत लिख देना। तीसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सी, सॉरी सी नहीं है, थर्ड पॉइंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट ए। तो हाउ मेनी ए, ओनली 1 ए इज देयर, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/6। ठीक है ना। फोर्थ पूछ रहा है पी वॉवेल,
मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल। अब देखिए ध्यान से, इसमें कितने वॉवेल हैं? एक तो ए है और एक ओ है, बस दो ही वॉवेल है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2/6। ओके, नाउ लास्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, इसका पार्ट है पी कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, ठीक है, तो कॉन्सोनेंट में NANT होता है ना, हाँ मैंने NANT लिखा, ठीक है, NANT कॉन्सोनेंट। कितने कॉन्सोनेंट है? 1 2 3 4, 4 कॉन्सोनेंट है, तो 4/6, इसको कैंसिल करके आप 2/3 भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, समझ में आ गया? लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, 3 coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting all heads. 2 heads, 1 head, no head. अब देखिए 3 कॉइन को जब हम लोग टॉस करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो जब 3 कॉइन्स है और एक कॉइन में 2 पॉसिबिलिटीज है, एक कॉइन में 2 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, और उसमें हमने कितने कॉइन लिए हैं? 3 कॉइन लिए, तो पावर लगा दीजिए 3, तो ये हो गया आपका 8 पॉसिबिलिटीज होगी, टोटल 8 पॉसिबिलिटीज। अब जैसे डाई है, डाई में 6 पॉसिबिलिटीज होती है, तो अगर एक डाई रोल करोगे तो 6 की पावर 1, जितने नंबर ऑफ डाइज है वो पावर में लगेगा, और एक डाई में 6 पॉसिबिलिटीज होती है, तो 6 की पावर मतलब 6 पॉसिबिलिटीज हो सकती है टोटल। और अगर 2 डाइस ले लेंगे, उसको हम रोल करेंगे, तो 2 डाइस को रोल करने में 6 की पावर 2 मतलब 36 इवेंट हो सकते हैं। तो इस तरीके से करते हैं आप। कॉइन में केवल 2 होते हैं, हेड या टेल। एक कॉइन में 2 पॉसिबिलिटीज और कितने नंबर ऑफ कॉइन है उसकी पावर अप्लाई कर दिए, तो क्या हो गया 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। अब 8 कैसे लिखना है आपको? पहले आप 4 बार H लिखिए, H H H H, फिर 4 बार T लिखिए, 4 बार T T T T, 4 बार हो गया। अब 2 बार H 2 बार T, एक बार H 2 बार, फिर एक बार 2 बार T, फिर 2 बार H, फिर 2 बार T, फिर एक बार H, फिर T, फिर H, फिर T, फिर H, फिर T, फिर H, फिर T। तो ये हो गए टोटल नंबर, ये हो गया आपका सैंपल स्पेस, पूरा S आ गया आपके सामने, ठीक है। इसी तरीके से 4 कॉइन हो, 5 कॉइन हो, पावर लगा दीजिए और उसके बाद करिए, ठीक है, वो हमेशा इवन नंबर में ही आएगा। तो जैसे यहाँ 8 आया तो 4H 4T, फिर 2H 2T, फिर 1H 1T, आधा आधा करते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से करना। अब जरा देखिए, इसमें आपसे पूछा जा रहा है, ये NS जो है ये टोटल हो गया आपका 8, ये आ गया आपका। अब आपसे पूछा जा रहा है ऑल हेड, मतलब तीनों हेड हो, तो तीनों हेड का ओनली 1 केस इज देयर, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड्स, 8 में से केवल एक है, सो 1/8, ठीक है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, अब 2 हेड काउंट कीजिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया 2, और 2 हेड का एक ये हो गया 3 है। 3 ऐसे केसेस हैं जिसमें 2 हेड्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कितने हैं? 3, और टोटल कितने हैं? 8, तो 3/8। अब इसमें बोल रहा 1 हेड, 1 हेड वाला कौन कौन है? एक तो ये है, एक ये है, और एक ये है, तो 3 ही है 1 हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड कितने हैं? 1 हेड 3 केसेस में 1 हेड है, और टोटल कितना है? 8, तो 3/8 आंसर। लास्ट वन इज नो हेड। नो हेड का भी केवल एक केस है, दिस इज द केस इन विच नो हेड, एंड नो हेड NOH लिख दिया मैंने, ठीक है, नो हेड। तो नो हेड का 1 केस है, और टोटल केस कितना? 8। सो दीज आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड्स 1/8, 2 हेड्स 3/8, 1 हेड 3/8, नो हेड 1/8, ठीक है, समझ में आ गया?
Now student, question number 5. 10 flashcards are made by 1 to 10 written on them, numbers 1 to 10 written on them, and they are placed in a box. One card is drawn at random. Find the probability of if the card is an even number, an odd number, multiple of 3, बुक में देखिए, multiple of 5 और prime number. ओके, तो यहां पर 10 कार्ड्स हैं. 1, इसमें 1 लिखा हुआ है, फिर 2, फिर उसके बाद में 3. ये सैंपल स्पेस ही दे दिया है जो बुक में बना हुआ है. 4, 5, 6, 7, 8 और यहां मैं लिख दे रहा हूं 9 और यहां पे 10. ठीक है, तो ये पूरा हो गया सैंपल स्पेस. मतलब S इज इक्वल टू हो गया कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो NS कितने हो गए? आपका NS टोटल हो गया 10. काउंट कर लो 10. अब आपसे कहा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर. तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, यहां पे इवन नंबर की बात हो रही है. तो इवन नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5. तो 5 अपॉन 10 हो गया 1/2. खत्म. ओके, अब दूसरा बी पार्ट पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर. प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर. तो ऑड नंबर कितने हैं? 1 3 5 7 एंड 9. वो भी 5 ही है. तो 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ 10. तो ये भी 1/2 आ गया. ओके, समझ गया? मल्टीपल ऑफ 3. प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3. अब 3 के मल्टीपल देखिए, 1 2 और एक ये 3. ओनली 3 आर द मल्टीपल्स ऑफ 3. तो ये हो गया 3 और टोटल कितने हैं? 10. 3/10 खत्म. इसके बाद कह रहा है मल्टीपल ऑफ 5. डी में कह रहा है P मल्टीपल ऑफ 5. तो 5 के मल्टीपल कितने हैं? एक ये 5 है और एक ये 10 है. ओनली 2. तो 2 अपॉन 10 मतलब 1/5. दिस इज योर आंसर. एंड लास्ट है प्राइम नंबर. P प्राइम नंबर. अब प्राइम देखिए इसके अंदर कौन कौन है. 1 2 ये तीसरा, ये चौथा. ओनली 4 प्राइम नंबर्स हैं क्योंकि 9 8 10 कोई प्राइम नंबर नहीं है. सो ओनली 1 2 3 4. सो 4 अपॉन 10. So 2 upon 5 is your answer. So in this way you have to solve the question number 5. ठीक है, समझ में आ गया आपको? Now student, question number 6. In how many ways a vowel can be drawn from a 26 letters of alphabet? English alphabet में 26 letters होते हैं. तो total number of possibility हो गई 26. अब इसमें नंबर ऑफ वॉवेल कितने होते हैं? ठीक है, नंबर ऑफ वॉवेल, ठीक है, दैट इज 5. AEIOU. Therefore probability of vowel getting vowel on drawing. अगर किसी एक बैग में पूरे 26 लेटर्स डाल दिए गए, उसमें से वॉवेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल हो गई 5/26. दिस इज योर आंसर. एंड इन दिस वे यू कैन से दैट दिस एक्सरसाइज और दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ. अभी आपको मैं इसके आंसर्स भेज दूंगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में. ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. ठीक है.